से मैं तो मानता नहीं, सरकार किसी को भी दे दे, ठीक है, इस सरकार ने दिया हुआ सरकार की गलती है, उसकी नहीं। लेकिन वो रियल में अभिनेत्री हैं, क्या आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अभिनेत्री के पहले तो पूछो जिन्होंने उनको पुरस्कार दिया, मोदी जी से पूछो। हम खालिस्तानी उसके बोलने से हो गया। अब वो कल ने मेरे को धर्मेंद्र बोल दे, मेरा नाम तो प्रदीप हुड्डा है, मैं जवाब देता फिरूं, आप कहो ना आप तो धर्मेंद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? भगत सिंह नाम धरने से देश आज़ाद नहीं होता, चिल्लाने से आवाज़ बुलंद नहीं होती, उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं, शहादतें देनी पड़ती हैं। किसानों ने शहादतें दी, किसानों ने आंदोलन किया तो किसान जीता भी और मोदी हारा भी। मोदी ने झूठ बोला था तो उसने उसका पछतावा करना पड़ेगा, और आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो हो सकता है कंगना रनावत कहीं ऐसे देश में रहती हों जहां वो हों गुलाम या महसूस करती हों। हम तो आज़ादी महसूस करते हैं, तभी तो हम सड़क पर हैं अपने हकों के लिए। कहा कि ये जो कानून वापस लिए मोदी जी ने, ये जिहादियों के दबाव में आके लिए, भारत जिहादी की ओर जा रहा है। भाई कंगना रनावत कौन है? DU की प्रोफेसर है, JNU की रिसर्च स्कॉलर है, देश के किसी अच्छे पद पर है, एक अभिनेता है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड से मैं तो मानता नहीं, सरकार किसी को भी दे दे, ठीक है, इस सरकार ने दिया हुआ सरकार की गलती है, उसकी नहीं। लेकिन वो रियल में अभिनेत्री हैं, क्या आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? अभिनेत्री के पे फॉलो तो मोदी को करते हैं। मोदी की एक सच्चा बात बता दीजिए ना, मोदी ने जो पहली कलम से जो आप बार बार ये बात कर रहे हैं, 15 सितंबर 2013 की रेवाड़ी की रैली थी, आप देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। उन्होंने कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों की आय दोगुनी। कहाँ की हुई दोगुनी? फिर एक व्यक्ति झूठ बोले, मतलब आप भी बार बार इतना दबाव बना रहे हैं कि हम भी झूठ बोलें। मतलब अभिनेत्री के किसी भी पिक्चर में देखिए पहले ये आता है, ये सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, ये चीज़ें झूठ हैं, इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। और आप आम आदमी को उसे फॉलो करने की बात कर रहे हैं। भाई मोदी करता होगा फॉलो, हम किसान हैं, हम नहीं करते, ना हम डरते, हमें अपना हक पता है और संविधान ने हक दिया है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हमें अपने हकों के लड़ने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गारंटी देता है, और यही लोकतंत्र है। उन्हें क्या पता क्या आज़ादी है? अगर या तो फिर आप बता दीजिए, आप मीडिया में हाईलाइट के लिए पूछ रहे हैं या मोदी झूठे हैं। एक तरफ मोदी जी 75वां महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, और दूसरी तरफ आप उसकी कर रहे हैं कि वो कंगना रनावत कौन कहती है। अरे कोई भी उठा देगा, हाँ तो उठाने दो, फिर उससे क्या होगा? दोस्त कल को कोई ये कह दे भाई मैं गेहूं छत पे उगा लूँगा, ठीक है, ऐसे कर लूँगा, गेहूं सर्दी में रबी की क्रॉप है, खेत में उगती है 3 महीने की, टीवी पर कोई बोल दे 1 दिन में, और आप क्वेश्चन करो तो सच नहीं। उन्होंने बोला है कि ये जो खालिस्तानी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो दिन भूल गए क्या इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी ने उनको मच्छरों की तरह कुचल दिया? तो भाई ये फिर झूठ का जवाब दो। खालिस्तानी पहले तो पूछो जिन्होंने उनको पुरस्कार दिया, मोदी जी से पूछो। हम खालिस्तानी उसके बोलने से हो गया। अब वो कल ने मेरे को धर्मेंद्र बोल दे, मेरा नाम तो प्रदीप हुड्डा है, मैं जवाब देता फिरूं, आप कहो ना आप तो धर्मेंद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? भगत सिंह नाम धरने से देश आज़ाद नहीं होता, चिल्लाने से आवाज़ बुलंद नहीं होती, उसके लिए कार्य करने पड़ते हैं, शहादतें देनी पड़ती हैं। किसानों ने शहादतें दी, किसानों ने आंदोलन किया तो किसान जीता भी और मोदी हारा भी। मोदी ने झूठ बोला था तो उसने उसका पछतावा करना पड़ेगा, और आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। हाँ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है 24 तारीख को, तो हमें तो उम्मीद है सेशन से पहले ही वो कैबिनेट की मीटिंग्स में पास कर देंगे। तो अगर वो पास कर देंगे, वो कदम आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम भी यहाँ से जल्द ही वापस चले जाएंगे। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, घर पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, खेत भी और घर भी, किसान का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
मतलब हम तो एक साल से 700 से ज़्यादा शहीद भी हो गए, जान भी चली गई, और एक झूठे व्यक्ति की बार बार आप शायद कहलवा के मानोगे, हम तो अच्छा कह रहे थे, एक झूठे व्यक्ति की हम बोलते ही मान ले। ये जो कानून थे ये ऑर्डिनेंस के तहत संसद में आए थे और संसद में पास हुए थे, और संसद में जब पास हो जाएं, कैंसिल हो जाएंगे और हमें चिट्ठी मिल जाएगी, उसकी रिटर्न गारंटी मिल जाएगी, तब ही हम जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो बोल दिया ना संसद में कर देंगे, उसके बाद आप पंचायत कर रहे हो। नहीं, पंचायत तो हम कर रहे हैं, पंचायत तो लखीमपुर खीरी के कांड के लिए कर रहे हैं। अभी तक जिसने गाड़ी चढ़ाई थी वो उसके पिताजी अभी तक दोषी हैं और उनको गिरफ्तार नहीं करवाए थे। नहीं, किस चीज़ के लिए? लखीमपुर खीरी के अरेस्ट कहाँ हुए? गृह राज्य मंत्री अजीत टैनी मिश्रा जी पहले अचानक क्यों है? अचानक क्यों है? पहले नहीं थी क्या? ये हमारा प्रोग्राम बहुत पहले से था। या तो आप भ्रमित हैं या मोदी जी वाली भाषा बोल रहे हैं। 22 तारीख का प्रोग्राम हमारा 1 महीने से पेंडिंग था, और 26 का भी है पहले से प्रोग्राम, और 29 का भी प्रोग्राम है। ये सब पहले हमारे मोदी जी के भाषण से पहले था। हमारे प्रोग्राम एज इट इज़ रहेंगे। किसान लड़ाई लड़ने निकला है तो जीत कर ही निकलेगा। हाँ, मतलब एक बार फिर वही बात आपकी, अरे बोल दिया, कर थोड़ी दिया। बोल तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या दिए थे। बोला है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा 29 नवंबर से, तो संसद में विधेयक लेकर आएंगे, तो आप लोगों को चले जाना चाहिए। हाँ, तो जब वो ले आएंगे तो हम चले जाएंगे। अब आप ये भी बता दो, अगर वो नहीं लेकर आए तो हम क्या करेंगे? ये भी बताइए ना। उन्होंने कह दिया आपकी आगे की कुछ तो रणनीति होगी ना। आप इतने टाइम से बैठे हैं, आपने सोच के रखा होगा ना कौन सी रणनीति है। हाँ, हमारी रणनीति वही मुद्दे हैं, वही बातें हैं। हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, कानून वापसी चाहते हैं। अभी कानून वापसी की कहा है, हुए नहीं है। ठीक है, अगर 29 तारीख में जैसा कि आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, तो फिर आगे की क्या रणनीति? आंदोलन, यही आंदोलन जो करते रहेंगे। क्यों नहीं? हो गया है आंदोलन। अरे 1 साल, हमारे बुजुर्गों को 90 साल हो गए थे। 1857 में पहले आज़ादी का आंदोलन हुआ था और 1947 में मिली थी। 90 साल बाद हमें आज़ादी मिली। इसका मतलब हम लक्ष्य को छोड़ दें, उसमें 4 पीढ़ियाँ, 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 90 साल में 4 पीढ़ियाँ चली गई। लेकिन उन 4 पीढ़ियों का बलिदान था, उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। उनकी वजह से आज आप और हम यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया में खड़े हैं। आज हम खुल के कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं। वही जो है मीडिया चैनल पर, लेकिन आगे का जब कानून वापसी हो जाती है चले जाएंगे या फिर एमएसपी के यहीं पे बैठे रहेंगे अड़ के? फिर वही बात, कानून वापसी होगी तो एमएसपी भी मिलेगी भाई, हर चीज़ मिलेगी। हमारा हक। सर अभी तो केवल 3 कानून वापसों की बात नहीं, ऐसा तो नहीं। ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ, होगी बात। अब बताता हूँ, यहाँ से वापस चला गया, ठीक है। रास्ते में सरकार यूँ कहेगी ये तो आंदोलनकारी थे, अभी कहा आपके ही एक सहयोगी ने कि खालिस्तानी कोई कहेगा, फिर मैं अपना दोबारा आंदोलन करूँगा, क्योंकि मुझे भी इज्जत से जीवन जीने का हक है। आप कहेंगे ये नए मुद्दे आगे, अरे नए मुद्दे पैदा कौन कर रहा है? हम आज़ाद भारत समझते हैं, 75वां आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं। जब तक जिएंगे सर उठा के जिएंगे, आज़ादी से जिएंगे। हमारे बुजुर्गों ने दी हुई आज़ादी है और आगे अपने बच्चों को भी ये सिखा के जिएंगे। जब तक जियो, आज़ादी से जियो। धन्यवाद।